हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो माहिरा स्टडी पॉइंट डेली करंट अफेयर्स। और इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं 3 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स। वैसे तो आप जानते हो कि सभी करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और मैं अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ऐसे करंट अफेयर्स को प्रेफरेंस दूँ जो कि 99% क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि हम करंट अफेयर्स सिर्फ जानकारी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं अपना पेपर को क्रैक करना है और अपने आगे के लिए राह को आसान बनाना है। तो इसी के लाइन में हम आज कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि चर्चा में है उनके बारे में देखेंगे। तो जिनमें से हमारा पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर के जो विनर हैं वो कौन बने हैं और ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न होगा वो होगा पाक कला का शहर किसे दूसरा पाक कला का शहर किसे घोषित किया गया है। और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैनुअल फेडरिक जो कि बहुत ही फेमस है, वो इस समय चर्चा में क्यों है। तो आइए इस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, और जिसमें नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है। तो जो 90वां 90th ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है इलम पर्थी AR, जो कि चेन्नई से हैं और ये 16 वर्ष के हैं। शतरंज के हैं इलम पर्थी AR। तो इसको आपको याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में इसको पूछने की पूरी पूरी संभावना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि भारतीय सेना के लिए बनाया गया है उसका क्या नाम है। अब चूंकि ये भारतीय सेना के लिए बनाया गया है तो इसका नाम हमने दिया है वीर। इसको लॉन्च किया है प्रवाइग द्वारा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू की गई है। तो पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना जो है वो कोच्चि में शुरू की गई है। इसके बाद हम अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रामदरस मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये कौन है। तो रामदरस मिश्रा जी हैं, वो एक साहित्यकार हैं। ये चीज क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी जाती है कि वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो वो एक साहित्यकार हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पेसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया गया है, ये किसने किया है। तो परमाणु ऊर्जा से जो चलने वाला अंडर वाटर ड्रोन है वो रशिया ने परीक्षण किया है। और आपको पता है कि रशिया जो है इस तरह के इनोवेटिव परीक्षण जो है वो करता रहता है और हथियारों के क्षेत्र में और रक्षा संबंधी उपयोग में रशिया जो है वो हमेशा आगे बढ़कर ही प्रतिभाग करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय राजदूत जो कि UAE में नियुक्त हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर दीपक मित्तल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल होने वाला दूसरा शहर कौन सा है। तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पाक कला का शहर, पाक कला के शहर में जो पहला दूसरा जो नामित होने वाला शहर है वो है लखनऊ, नवाबों का राज्य लखनऊ। तो इसको किसने शामिल किया है, इसको शामिल किया है यूनेस्को ने। आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आया होगा कि अगर लखनऊ को दूसरा शहर माना गया है तो पहला शहर किसे माना गया है। तो जो पाक कला का शहर में जो पहला स्थान प्राप्त किया था वो था 2019 में
हैदराबाद। हैदराबाद ने पाक कला में पहला क्या कहते हैं सम्मान प्राप्त किया था, और अब 2025 में लखनऊ को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो पहला भारतीय शहर था हमारा हैदराबाद, दूसरा है लखनऊ। यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में रचनात्मक पाक कला शहर की श्रेणी में सम्मान पाने वाला लखनऊ जो है वो भारत का पहला शहर है। और इसको लखनऊ को यह पुरस्कार क्यों मिला है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लखनऊ जो है वो समृद्ध पाक कला विरासत और अवधि व्यंजन जो वहां पर बनते हैं, अवधि व्यंजनों की पारंपरिक शैली और स्थायी पाक कला को बढ़ावा देने के लिए यह इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसकी वैश्विक मान्यता क्या है? इस सम्मान के बाद लखनऊ की पाक कला को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल गई है, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारे लखनऊ को, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसको जाना जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो फिडे वर्ल्ड कप 2025 का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद कप रख दिया गया है। और इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। मैनुअल फेडरिक का हाल ही में निधन हो गया है, यह कौन है? मैनुअल फेडरिक बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर हैं, जिन्होंने ओलंपिक में भी पदक जीता था, और ये 78 इयर्स के थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने सभी विद्यालयों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टार्ट करने की घोषणा की है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो दौर है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और इसलिए हमें अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं कंप्यूटर के क्षेत्र में निपुण बनाना है, पूरी तरह से उनको कंप्यूटरीकृत शिक्षा प्रदान करनी है, जिससे कि वो आगे आने वाले इनोवेशन में, आगे आने वाले टेक्निकलिटीज को समझ पाए, और हमारे देश के विकास में, हमारे देश को उन्नत बनाने में सहयोग दे पाए। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल के बच्चों को और हमारी आने वाली पीढ़ी को जानना, समझना और उसका सही उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स, जो कि मैं पूरी प्रयास करती हूँ कि आपको अपना बेस्ट दे सकूँ, और इसका जो कंटेंट है वो बेस्ट से भी ऊपर दे सकूँ। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं अपने आप कुछ वीडियोस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 10 रखने की कोशिश करती हूँ, और कंटेंट जो है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जिसमें कंटेंट की आवश्यकता है या जिसमें हमें थोड़ा डीप जानने की ज़रूरत है, तो मैं उसको आपको अपनी ही लैंग्वेज में डीपली इलेबोरेट करके अपने नोट्स में उसके कुछ फैक्ट्स जो है वो इनपुट कर देती हूँ। तो ऐसे ही हम पर डे अपनी स्टडी को तैयार करते रहेंगे, खुद को मोटिवेट रखेंगे, खुद को रेगुलेट रखेंगे। और हाँ, कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि हम करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर करंट अफेयर्स को हमें तैयार करना है तो कैसे तैयार करना है, आखिर हम ऐसा क्या करें कि जो भी हम पढ़ें वो हमारे दिमाग से ना निकले। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ हम पहली बात तो कोई भी चीज़ हम कितनी पढ़ें, कैसे पढ़ें और कब पढ़ें कि वो चीज़ हमारे दिमाग में बनी रहे। तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं सुनने से ज़्यादा उन बातों को आत्मसात करने से आपके फ्यूचर को और आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसको मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँगी कि अगर आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है, तो पहली बात तो करंट अफेयर्स तैयार करने से पहले आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को पढ़ो
तो आपके दिमाग में लगे कि अरे ऐसे कैसे। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि दूसरा चंद्रमा, तो वो सुनते ही आपको खुद लगना चाहिए कि हमें जानना है इसके बारे में, हमें पढ़ना चाहिए इसके बारे में कि आखिर ऐसी क्या खोज हो गई जो मतलब हमें जाननी चाहिए। तो जब तक आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं होगी पढ़ने की, जब तक आप पढ़ाई को बोझ मानते रहोगे, जब तक आप इसे सिर्फ एक सिलेबस कंप्लीट करने का साधन मानते रहोगे, तब तक आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो बेनिफिट मिलना चाहिए। देखिए, लोग आईएएस की भी तैयारी करते हैं और लोग क्लर्क की भी तैयारी करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? लोगों में दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि आईएएस की तैयारी करने वाला इंसान, उसको सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे करना है, मुझे किसी हाल में करना है, और ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसी कोई भी बुक, ऐसे कोई भी नोट्स ना छूट जाए जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और मैं उस चीज को ना बता पाऊं। तो ये होती है भूख, ये होती है जिज्ञासा जानने की, समझने की, और यही एक थॉट प्रोसेस होता है जो इंसान को छोटे से बड़ा बनाता है। जब आपको जानने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो चीजों आपको अपने आप याद रहेंगी, क्योंकि वो जानने की इच्छा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से मैसेज आता है और हमें हमें पुशअप करता है कि हम ये चीज सोचें, ये चीज समझें, ये चीज जानें, और वो अपने आप एक्सेप्ट करके उसे सेव कर लेता है। तो पढ़ाई को बोझ मत समझिए, पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ आप अपने स्टडी को कंप्लीट करिए। मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन मैसेज मी। मैं आपके मैसेजेस का जवाब ज़रूर दूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरे मैसेज को उन तक ज़रूर पहुँचाइए जिन्हें कम या फ्री पैसे में अच्छे से अच्छा कंटेंट चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स में मेरे चैनल को कोई मात दे सकता है, और मैं इजी से इजी लैंग्वेज में उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, दुनिया में बहुत सी चमक धमक है, मगर हमें उस चमक धमक से दूर रहकर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान देना है। कौन किस लेवल पे पढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो बेस्ट है, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो बेस्ट है। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।